आप सभी का स्वागत है आज के इस MS DOS के फ्री कोर्स में। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम सीखेंगे DOS के जो भी यूज़फुल कमांड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम इस 20 टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके साथ में हम जानेंगे इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। इसके अलावा भी डॉस में एक चीज़ है जो कि होता है आपका वाइल्ड कार्ड, जिसको हम फाइल का एक्सटेंशन बोलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अपने कोर्सेज़ की ओर बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारी देते चलते हैं, जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन को ओपन कैसे करना है। उसके लिए आपको स्टार बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप CMD टाइप कीजिए। जैसे आप CMD टाइप करेंगे तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट का एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन करना है और जैसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे यूज़र कंट्रोल का एक परमिशन मांगता है, जिसको आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस कर देंगे तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और अब मान के चलिए यहाँ पे हम सीखने वाले हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क होता क्या है। डिस्क होता है आपका ड्राइव, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम अपना यहाँ फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे हम दिस PC में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास 3 यहाँ पे डिस्क के पार्टीशन मौजूद हैं। इसी को हम लोग ड्राइव भी बोलते हैं, डिस्क भी बोलते हैं, जिसका नेम यहाँ पे देख सकते हैं। C डिस्क है ये वाला, D डिस्क हमारा ये है और F डिस्क हमारा ये है। तो आप समझ गए कि डिस्क किसको बोलते हैं। तो अब मैं जो भी आपको कोर्सेस में ऐड किया हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, तब आप उसको क्लियर समझ पाएंगे। इसके साथ में मान के चलिए आपको इस स्क्रीन का कलर चेंज करना है, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन में जो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट शो हो रहा है, या आप इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, तो आपको इसके टाइटल बार में राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। आपको यदि बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको आ जाना है कलर वाले मेन्यू में। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन टेक्स्ट के लिए कलर चेंज करना चाहते हैं, स्क्रीन बैकग्राउंड के लिए, पॉपअप टेक्स्ट के लिए और पॉपअप बैकग्राउंड के लिए जो भी कलर आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। साथ में आपको यहाँ ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि जैसे मान के चलिए हम इसको कम करते जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो विंडो का इमेज है वो यहाँ पे शो होने लग रहा है। इसको हम बढ़ा देते हैं तो अभी हमारा डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको अभी ओके कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने कोर्स की ओर, जहाँ पे हम 20 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्प्ले डायरेक्टरीज़। नंबर 1 टॉपिक का यूज़ करने से पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि हम अभी C डिस्क के अंदर में विंडोज़ का जो फोल्डर है उसके अंदर में जो हमारा सिस्टम 32 का फोल्डर है, हम अभी उस डायरेक्टरी में मौजूद है। यदि आपको ये डायरेक्टरी चेंज करनी है, मान के चलिए हम C डिस्क को छोड़ करके दूसरे किसी डिस्क में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे D लिखना है। साथ में आपको यहाँ पे कॉलन दे के एंटर करेंगे तो आप आ जाएंगे अपने दूसरे किसी डिस्क के अंदर में। तो अब चलिए हम अपने कोर्सेज के अनुसार सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1 जो हमारा है डिस्प्ले डायरेक्टरीज़।
तो यहाँ पे डिस्प्ले डायरेक्टरी का कमांड होता है dir। लिखने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे जितने भी डायरेक्टरीज मौजूद होंगी वो सभी डायरेक्टरीज आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी। दूसरे स्टेप में हम जानेंगे डिस्प्ले डायरेक्टरीज पेज वाइज। इसके लिए आपको टाइप करना है dir। इसको डिवाइड का सिंबल दीजिएगा और यहाँ पे p टाइप कीजिएगा, यानी कि अभी ये हमारा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा डायरेक्टरीज को पेज वाइज में। यदि यहाँ पे कोई फाइल मौजूद होगी तो ये इस चीज़ को यहाँ पे शो कराने का काम करता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी पेजेस मौजूद नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे भी फाइल 0 शो हो रहा है। जो हमारा डायरेक्टरीज मौजूद है यहाँ पे, तो 6 डायरेक्टरीज यहाँ पे मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले स्टेप में, जहाँ पे हम जानेंगे डिस्प्ले डायरेक्टरीज विथ वाइज। ठीक है, विथ वाइज डायरेक्टरी को शो कराने के लिए आपको यहाँ पे dir डिवाइड का सिंबल और यहाँ पे w टाइप करना है और एंटर प्रेस कीजिएगा। तो आपके सामने जो भी डायरेक्टरीज होंगी वह विथ वाइज शो होने लगेंगी। अब हम जानेंगे डिस्प्ले डायरेक्टरीज पेज एंड विथ वाइज, यानी कि दोनों को एक साथ कैसे हम लोग शो कराएंगे। दोनों एक साथ शो कराने के लिए आपको dir डिवाइड कर देना है पेज और डिवाइड कर देना है विथ वाइज। ठीक है, यानी कि pw से, और एंटर प्रेस कीजिएगा। तो पेज एंड विथ वाइज यहाँ पे डायरेक्टरी शो होने लगेंगी। यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे पेजेस नहीं शो हो रहे होंगे, लेकिन विथ यहाँ पे मौजूद डायरेक्टरीज हैं, इसी वजह से आपको यहाँ पे विथ वाइज में शो हो रहा है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ जो हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम होता है इसके अंडर में। अब हम आ गए हैं उस स्टेप में, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा वो स्टेप। अगला स्टेप है हमारा मेकिंग ए डायरेक्टरी। मेकिंग ए डायरेक्टरी के अंदर में हम जानते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे फोल्डर्स हैं जो डी डिस्क में मौजूद हैं। इसको हम लोग तैयार कैसे करेंगे डॉस में। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है md और जिस भी नाम से आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं उस डायरेक्टरी का नाम आप यहाँ पे दीजिएगा। जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पे डॉस नाम से। ठीक है, और आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे डॉस नाम से डायरेक्टरी बन गई है। अब आपको पता ही है कि हम डॉस नाम से जो डायरेक्टरी बनाए हैं उसको शो कैसे कराएंगे, यानी कि डिस्प्ले द डायरेक्टरीज जो हमने स्टेप 1 में बताया था। तो आपको यहाँ पे dir टाइप करना है और एंटर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉस नाम से एक डायरेक्टरी बन चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या है। हमारा अगला स्टेप है रीनेम डायरेक्टरीज, यानी कि जो डायरेक्टरी हमने तैयार किया है उसका नाम को कैसे हम चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे डॉस नाम से डायरेक्टरी को तैयार किया था, अब हम लोग जानेंगे उसका नेम को चेंज करना। तो नेम को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे रीनेम कमांड का यूज़ करेंगे, जो कमांड है 3 वर्ड का REN। ठीक है, REN लिखने के बाद में आपको स्पेस देना है। अब आपको यहाँ पे पुराना जब आपने डायरेक्टरी बनाया था उस वक्त जो नाम दिए थे वो नेम आपको यहाँ पे देना है, जैसे कि डॉस। उसके बाद जब आपको न्यू नेम ऐड करना है तो आप स्पेस दीजिएगा और अब हम इसका नेम चेंज कर देते हैं। मैं अपना ही नाम यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे दे देते हैं पिंटू। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं एंटर। अब हमने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे इसका नेम वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। जानने के लिए चेंज हुआ है या नहीं तो आप फिर से dir टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉस का नेम चेंज हो चुका है, जो नेम हमने यहाँ पे दिया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की और अगले स्टेप में हम जानेंगे चेंज डायरेक्टरी। तो चलिए दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे यूज़ करना है। चेंज डायरेक्टरी का मतलब होता है कि हमको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर में ये जाना है या हम जिस किसी डायरेक्टरी में हैं या उससे बाहर आना चाहते हैं तो हम चेंज डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं।
जैसे हम अभी यहाँ पे डी डिस्क के ही अंदर में हैं, हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर में मौजूद नहीं है। तो अब हम जाएंगे जिस डायरेक्टरी को हमने तैयार किया था पिंटू नाम से। आपको याद ही होगा कि हमने पिंटू नाम से डायरेक्टरी को तैयार किया है, अभी इसका नेम हमने चेंज किया था। अब हमको जाना है पिंटू के डायरेक्टरी के अंदर में, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी का कमांड होता है CD, आपको टाइप करना है, स्पेस दीजिएगा, उसके बाद में आपको टाइप करना है जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आप जाना चाहते हैं, यानी कि जो भी डायरेक्टरी डी डिस्क के अंदर में मौजूद हो उसी में से किसी एक का नाम आपको देना है। तो हम जाने वाले हैं पिंटू नाम से जो हमने डायरेक्टरी बनाया उसके अंदर में, और आपको एंटर प्रेस करना है। तो आप आ जाएंगे डी डिस्क में, पिंटू का जो फाइल है, जो फोल्डर हमने तैयार किया है उसके अंदर में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी। अब मान के चलिए इस डायरेक्टरी से आपको बाहर आना है वापस से डी डिस्क में, तब हम यहाँ पे CD डबल डॉट दे करके बाहर आते हैं। एंटर प्रेस कीजिएगा तो आप जिस भी डायरेक्टरी के अंदर में रहे हैं उससे आप बाहर आ जाएंगे। तो ये कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में हम जानेंगे चेंज फ्रॉम सब डायरेक्टरी टू पेरेंट डायरेक्टरी। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले हम जैसे डायरेक्टरी के अंदर गए थे और डायरेक्टरी से बाहर आए थे, जैसे आप देखें कि यहाँ पे हम थे, पिंटू का जो डायरेक्टरी बनाया था हमने उसके अंदर में थे। इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी फ्रॉम सब डायरेक्टरी टू पेरेंट डायरेक्टरी। यानी कि अभी हम जैसे मान के चलिए एक बार वापस से हम मान के चलिए आ जाते हैं पिंटू के अंदर में। अभी हम पिंटू के अंदर में हैं, तो हम अभी हैं सब डायरेक्टरी के अंदर में। अब जैसे ही हम इससे बाहर आ जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? तो हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप में आप जानेंगे चेंज फ्रॉम एनी डायरेक्टरी टू रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी को यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पे एक और डायरेक्टरी बनाना पड़ा PDF नाम से, जिसके अंदर हम आ चुके हैं। अब रूट डायरेक्टरी बोलते हैं उस चीज़ को, हम किसी भी डायरेक्टरीज़ के अंदर में रहेंगे, उन सभी डायरेक्टरीज से बाहर आ जाना अपने मेन डिस्क के अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, उसका कमांड होता है CD और स्लैश। आपको टाइप स्लैश दे देना है और एंटर प्रेस कीजिएगा, तो आप जिस किसी भी डायरेक्टरी के अंदर में रहेंगे आप उन सभी डायरेक्टरीज से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप है हमारा क्रिएट ए फाइल। अभी तक हमने सीखा कि डायरेक्टरी को कैसे तैयार करते हैं, अब हम लोग सीखेंगे कि फ़ाइल को कैसे हम तैयार करेंगे। फ़ाइल को तैयार करना काफ़ी इजी है, इसका कमांड भी काफ़ी सिंपल है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे कोई फ़ाइल बनाना चाहते हैं कंप्यूटर रिसर्च के नाम से, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे कॉपी कॉन आपको टाइप करना है, और जिस भी नाम से आपको फ़ाइल बनाना है आप उसका नाम दे दीजिए। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्पेस का यूज़ केवल मेन जो कमांड है, जैसे कॉपी स्पेस कौन हमने दिया स्पेस, अब जब आप यहाँ पे फाइल का नेम देंगे तो आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना है। यदि आप स्पेस देते हैं तो आपका फ़ाइल प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं होगा। यदि फ़ाइल के नेम में आप स्पेस लेना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप कोई सिंबल यूज़ कर लीजिए। जैसे अभी आपने देखा कि हमने कंप्यूटर लिखा और उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं रिसर्च। उसके बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब होता है कि फ़ाइल तो आपकी बन चुकी है। क्या आप इस फाइल में कोई भी मैसेज वगैरह टाइप करके कोई भी जो आप वर्ड है वो देना चाहते हैं तो आपको वो वर्ड यहाँ पे देना है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस मैसेज को सेव करने के लिए आपको क्या करना है,
कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस कीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे मैसेज भी सेव हो जाएगा, साथ में फ़ाइल भी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फ़ाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। ये फ़ाइल जो हमारा बना है वो बना है डी डिस्क के अंदर में। तो फाइल शो कराने के लिए आपको dir डिवाइडेड बाई p यानी कि डिवाइड करना है p से और एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्टरीज और पेजेस दोनों शो होने लगते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फ़ाइल आपका बन चुका है और ये रहा वो फाइल हमारा, ठीक है, 13 नंबर, जो कि कंप्यूटर रिसर्च नाम से हमारा फाइल बन चुका है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कमांड की ओर। उससे पहले देखते हैं कि हमारा अगला स्टेप में क्या नया जानकारी आपको मिलनी चाहिए। तो अगले स्टेप में हम जानेंगे रीनेमिंग फाइल, यानी कि जो फाइल हमने तैयार किया है इस फाइल का नेम यदि चेंज करना पड़ता है तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो अभी आपने देखा कि हमने कंप्यूटर रिसर्च के नाम से फ़ाइल बनाया है। अब हम लोग जानेंगे इसका नेम को कैसे चेंज करते हैं। तो नेम चेंज करने के लिए आपको याद होगा कि हमने पहले भी नेम चेंज किया था। डायरेक्टरी का सेम तरीका है फाइल का भी नेम चेंज करने के लिए। हम यहाँ पे ren कमांड का यूज़ करेंगे और जो भी हम फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं उस फाइल का नेम आपको सबसे पहले ऐड करना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है कंप्यूटर रिसर्च के नाम से, स्पेस देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे न्यू फाइल का नेम ऐड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको केवल कंप्यूटर कर देते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे फाइल का नेम चेंज हो चुका है। अब जैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्टरीज को शो कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर रिसर्च की जगह में कंप्यूटर का नाम से फाइल यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टरी का भी और फाइल का भी नेम को चेंज कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम जानेंगे रीड द फाइल कंटेंट। इसका मतलब होता है कि जो भी फाइल हमने तैयार किया है उसमें हमने जो भी मैसेज दिया है उसको यदि कभी हमको पढ़ना पड़े या देखना है तो हम कैसे देखेंगे। तो आपको पता ही है कि इस वक्त हमारे पास कंप्यूटर नाम से फ़ाइल मौजूद है, तो हम उसी का मैसेज को यहाँ पे पढ़ने का ट्राई करते हैं। तो इसके लिए आपको कमांड यूज़ करना है type यानी कि टाइप। इसके बाद आपको स्पेस देना है और जिस भी फाइल का मैसेज आप देखना चाहते हैं तो आपको उस फाइल का नेम यहाँ पे ऐड कर देना है। और हम यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप उस फाइल का मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि आपने देखा ही था कि हमने ऐड किया था हेलो फ्रेंड्स। तो वही मैसेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी फाइल का मैसेज को भी बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में हम जानेंगे फाइल को कॉपी कैसे करते हैं, यानी कि कॉपी फाइल। तो फ्रेंड्स, फाइल को कॉपी करना काफ़ी इजी प्रोसेस है। बस आपको यहाँ पे जो तरीका मैं आपको बताऊँगा इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जो कंप्यूटर नाम से फ़ाइल मौजूद है, इस फाइल को हम कॉपी करके पिंटू का जो डायरेक्टरी है वहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं। तो देखिए, आपको इसका कमांडिंग प्रोसेस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड तो आपको देना है, उसके बाद स्पेस दीजिएगा। अब आपको जिस भी फाइल को कॉपी करना है उस फाइल का नाम आपको यहाँ पे दे देना है, उसके बाद आप स्पेस दीजिएगा। अब आपको इसको बताना है कि हमारे फाइल को कॉपी करके तुमको कहाँ लेकर के जाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका डायरेक्टरी देंगे। तो इसका जो डायरेक्टरी होगा d:/ और लेकर के जाएगा ये जो पिंटू नाम से यहाँ पे डायरेक्टरी है उसके अंदर में। तो स्लैश दे दीजिएगा। इस प्रकार से आपको देना है और एंटर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे बता रहा है वन फाइल कॉपी, यानी कि एक ही फाइल है जिसका नाम हमने दिया है उसको ये कॉपी कर दिया है। अब चलिए, अब हम चेक करते हैं कि क्या पिंटू का जो डायरेक्टरी है वहाँ पे फाइल पहुँचा या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे
और पिंटू के डायरेक्टरी के अंदर में आ जाएंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टरी शो कराएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फ़ाइल आ चुकी है कंप्यूटर नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर नाम से एक फ़ाइल यहाँ पे आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की ओर। तो अगले स्टेप में हम जानेंगे मूव फाइल, यानी कि जो फाइल हमने तैयार किया है इसको अभी हमने कॉपी करना सीखा। अब हम जानेंगे कि फ़ाइल को मूव कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमने एक फ़ाइल को कॉपी किया था, कंप्यूटर का जो फाइल था जो कि हमारा डी डिस्क में मौजूद है। तो हम सबसे पहले पिंटू की डायरेक्टरी से यहाँ से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टरीज़ को शो करा लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर नाम से फ़ाइल है, इसी फाइल को हम मूव करेंगे पिंटू के अंदर में जो PDF करके डायरेक्टरी है ना, उसके अंदर में इस फाइल को हम परमानेंटली मूव करना चाहते हैं। तो इसका स्टेप भी सेम है, बस आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है और वो ये है कि कॉपी की जगह में आपको बस यहाँ पे मूव कमांड यूज़ करना है, मूव। उसके बाद में फ़ाइल का नेम, जिस फाइल को आप मूव करना चाहते हैं, फिर आपको बताना है कि कहाँ पे इसको मूव करना है। तो डी डिस्क के अंदर में पिंटू का जो डायरेक्टरी है उसके अंदर में PDF का जो डायरेक्टरी है उसके अंदर में इस फाइल को मूव कर दो। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये बता रहा है वन फाइल मूव। ठीक है, यानी कि एक फ़ाइल मूव हो चुका है। तो अब चलिए हम लोग चेंज डायरेक्टरी का यूज़ करके देखते हैं कि क्या PDF के अंदर में फ़ाइल पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो उसके लिए हम CD टाइप करेंगे। और एक और स्टेप मैं आपको बता देता हूं कि हम चेंज डायरेक्टरी की मदद से या तो एक एक डायरेक्टरी करके भी हम अंदर जा सकते हैं और मल्टीपल डायरेक्टरीज़ के भी अंदर हम सिंगल कमांड में जा सकते हैं। जैसे अभी हम जाने वाले हैं PDF में, जिसके लिए हमको पिंटू का जो डायरेक्टरी है उससे गुजरना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे CD करेंगे, पिंटू, यहाँ पे देंगे स्लैश और यहाँ पे हम PDF भी टाइप कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो हम सीधे पहुँच जाते हैं PDF की डायरेक्टरी में और यहाँ पे हम डायरेक्टरी को शो करा लेते हैं। तो देखेंगे कि एक फ़ाइल यहाँ पे भी आ चुकी है कंप्यूटर नाम से, जो कि हमने मूव करके यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर, जिसमें हम लोग सीखेंगे डिलीट फाइल, यानी कि फ़ाइल को डिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि PDF के अंदर में हमारे पास कंप्यूटर नाम से फ़ाइल मौजूद है। इसी फाइल को यदि हमको डिलीट करना पड़ता है तो हम कैसे इसको डिलीट करेंगे। इसके लिए हम डिलीट कमांड यूज़ करेंगे, जो कि है आपका DEL। उसके बाद में आपको स्पेस देना है और फाइल का नाम आपको यहाँ पे देना है, जिस भी फाइल को आप डिलीट करना चाहेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिएगा तो वो फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब मान के चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टरी शो कराते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी फाइल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपने अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप में हम जानेंगे रिमूव डायरेक्टरी के बारे में। तो रिमूव डायरेक्टरी का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो PDF नाम से फ़ाइल है, इस फाइल को परमानेंटली हम हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम रिमूव डायरेक्टरी का यूज़ कर सकते हैं या हम डिलीट कमांड का भी यूज़ करके इस डायरेक्टरी को यहाँ से हटा सकते हैं। यदि हमारा फ़ाइल पूरा खाली है तो हम रिमूव डायरेक्टरी का यूज़ करके इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, और यदि डायरेक्टरी के अंदर में कोई भी फ़ाइल मौजूद है, उन सभी को डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले रिमूव डायरेक्टरी कमांड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम CD डबल डॉट करके इस डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं और अब हम यहाँ पे रिमूव डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे, जिसका कमांड होता है RD स्पेस देना है और आपको यहाँ पे देना है जिस भी डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे PDF का जो डायरेक्टरी है इसको हमको डिलीट करना है, तो RD PDF, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो देखेंगे कि वो जो डायरेक्टरी है वो डिलीट हो चुकी है। चेक करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टरी शो करा देते हैं।
तो जैसे ही हमने डायरेक्टरी शो कराया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि PDF नाम से डायरेक्टरीज अब नहीं रही, अब केवल यहाँ पे कंप्यूटर नाम से एक फाइल बच गई है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। तो अगले स्टेप में हम जानेंगे चेंज ड्राइव नेम। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ पे क्लियर नहीं शो हो रही होगी, तो हम इसका इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, जिसको आप डाउनलोड करके इन सभी स्टेप्स को नोट कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला स्टेप है वो है चेंज ड्राइव नेम। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइव का नेम को चेंज करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट का मदद से। ड्राइव का नेम चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले उस डिस्क के अंदर में होना होगा जिस भी डिस्क का नाम आप चेंज करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे डी डिस्क के अंदर में मौजूद हैं, यानी कि डी ड्राइव भी बोलते हैं, डिस्क भी बोलते हैं। तो अब हम चाहते हैं इसका नेम को चेंज करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेबल कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे हम लेबल टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे बता रहा है वॉल्यूम इन ड्राइव डी इज़ न्यू वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि इसका जो नेम है ड्राइव का वो है न्यू वॉल्यूम। और यदि हम इसमें कोई नेम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं पिन2 और एंटर प्रेस करते हैं तो उसका नेम यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यदि हम यहाँ पे लेबल टाइप कर एंटर प्रेस करते हैं तब यहाँ पे शो होता है वॉल्यूम इन ड्राइव डी इज़ क्या हो गया, पिन2। तो इस तरह से आप डिस्क या ड्राइव जो भी बोलते हैं उसका नेम आप चेंज कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। तो जो अगला हमारा 2 स्टेप है, पहला स्टेप है क्लियर द करेंट स्क्रीन वर्क, यानी जो भी हमने स्क्रीन में काम किया है इसको हमको हटाना है। जो काम किए हैं वो डेटा हमारे पास सेव रहेगा, केवल आपका स्क्रीन से वो कमांड का जो भी स्टेप हमने लिया था वो सभी डिलीट हो जाएंगे। और उसके बाद में है एग्जिट आउट फ्रॉम डॉस स्क्रीन। तो चलिए इन दोनों कमांड को हम लोग जानते हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको 2 कमांड का यूज़ करना है। पहला कमांड है क्लियर करना है स्क्रीन को, साथ में दूसरा हमारा है इसको क्लोज करने का कमांड। तो देखिए स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इसका कमांड होता है CLS और एंटर प्रेस कीजिएगा तो जो भी टास्क आपने यहाँ पे किया होगा वो पूरा टास्क यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन को क्लोज करने का 2 तरीका होता है। पहला तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, दूसरा इसका कमांड है एग्जिट, EXIT लिख करके आप जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट का एप्लीकेशन है वो क्लोज़ हो जाता है। तो चलिए यहाँ तो अभी हमारा 20 स्टेप्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी रुकिए, हमने यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें आपके लिए तैयार किया है, उसको आप देख करके जाइए। डॉस में ही हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। इसकी मदद से हम किसी भी फाइल को यहाँ पे रीड ओनली पे डाल सकते हैं और चाहे तो हम किसी भी फाइल को छुपा करके भी रख सकते हैं, यानी कि फ़ाइल को हाइड करना भी आप डॉस की मदद से ही कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों स्टेप्स को भी आप सीख लीजिए। इसके साथ में और भी एक चीज़ है जो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। तो उन दोनों कमांड का यूज़ करने के लिए आपको पुनः डॉस एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में आप डायरेक्टरी शो करा लीजिएगा और जिस किसी भी डायरेक्टरी के अंदर में कोई फ़ाइल बनी होगी उस डायरेक्टरी के अंदर में आपको आ जाना है और यहाँ पे भी आपको डायरेक्टरी शो करा के एक बार चेक कर लेना है कि फ़ाइल है या नहीं। तो यहाँ पे कंप्यूटर नाम से हमारा फ़ाइल यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम उन दोनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे। देखिए सबसे पहले सीखते हैं कि फ़ाइल को रीड ओनली पे कैसे डालते हैं। इसके लिए हम एट्रीब्यूट्स कमांड का यूज़ करते हैं, ATTRIB। ठीक है, एट्रीब आपको टाइप करना है, स्पेस दीजिएगा, उसके बाद आपको +R टाइप करना है, उसके बाद फिर से आपको स्पेस देना है और फाइल का नेम आपको टाइप करना है। एंटर प्रेस करते ही आपका फ़ाइल रीड ओनली पे चल जाता है। अब सही में ये रीड ओनली पे गया है या नहीं, इसको जानकारी करने के लिए
आप इस फाइल को डिलीट करने का भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे हम इस फाइल को डिलीट करने का ट्राई करते हैं तो ये आपको बताता है एक्सेस इज़ डिनाइड, यानी कि हम इस फाइल को अभी डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फाइल रीड ओनली पर है। अब इस फाइल को रीड ओनली से यदि आप हटाना चाहते हैं तो आपको फिर से सेम कमांड देना है। बस आपको क्या करना है, +R की जगह में आपको -R टाइप कर देना है और फाइल नेम दे दीजिएगा और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो फाइल है वह रीड ओनली से हट जाएगा। अब हम चलते हैं इस फाइल को हाइड कैसे करना और अनहाइड कैसे करते हैं। तो देखिए, फाइल को हाइड करने के लिए भी हम एट्रीब कमांड का यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एट्रीब टाइप करना है और +H टाइप कीजिएगा फाइल को हाइड करने के लिए, और जिस फाइल को आपको हाइड करना है उस फाइल का नेम आप दे दीजिएगा और एंटर प्रेस करते ही आपका फ़ाइल यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्टरी शो कराएंगे तो यहाँ पे अभी बता रहा है 0 फाइल, कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, लेकिन फ़ाइल यहीं पे मौजूद है, वो फाइल हाइड हो चुकी है। अब उस फाइल को वापस से अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना है, एट्रीब कमांड का ही यूज़ करना है। बस आपको +H की जगह में -H टाइप करना है और एंटर प्रेस करते ही आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे कि कंप्यूटर नाम से जो फाइल था वह वापस आ गई, यानी कि हाइड थी अनहाइड हो चुकी है। तो ये तो था एट्रीब्यूट्स यूज़ करने का। अभी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास चीज़ जिसकी मदद से आप डॉस में किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल को बड़ी आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं, और जो कमांड मैंने बताया है इसका यूज़ करके आप डॉस में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले उन फाइलों का फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लर्न अबाउट, जिसके अंदर में आता है हमारा वाइल्ड कार्ड्स। इसके अंदर में हमने ऐड किया है जितने भी फाइल्स होते हैं, जैसे कि वर्ड का हो गया, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का, एक्सेस है, जावा है, HTML है, इस प्रकार के जितने भी फाइल्स हैं उन सभी का अपना एक फॉर्मेट होता है, उन सभी फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है जिसको डॉस में हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी फॉर्मेट का फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें मैसेज भी दे सकते हैं और चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इन सभी वाइल्ड कार्ड्स को आप या तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका प्रॉपर PDF ही बना करके दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले आप देखते जाइए, देख लीजिए कि कैसे हमको इसको यूज़ करना है। तो अभी जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई भी, तो आपको ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉस बोलते हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बड़े बड़े फाइल या को मैनेज करने का काम आप डॉस से चुटकियों भर में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग एक्सटेंशन का मदद से फ़ाइल को तैयार करते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे वर्ड का एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है RTF, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको तैयार करना है। हम यहाँ पे देंगे कॉपी कॉन, उसके बाद में मान के चलिए हमने यहाँ पे P1 टाइप किया जो कि हमारा फाइल का नेम है। अब इसी के साथ में हम एक्सटेंशन ऐड कर देते हैं, जैसे कि स्ट्रीट डॉट आपको देना है, स्ट्रीट डॉट, सभी एक्सटेंशन में स्ट्रीट डॉट कॉमन है, यदि इसको नहीं देते हैं तो आपका फ़ाइल तैयार ही नहीं होगा। स्ट्रीट डॉट RTF, ठीक है। अब एंटर प्रेस करते हैं और जो भी मैसेज आपको देना है मैसेज दे दीजिए। Ctrl+Z प्रेस करके एंटर कीजिएगा तो यहाँ पे वर्ड पैड का फ़ाइल तैयार हो चुका है। अब चलिए मैं आपको इसको फाइल मैनेजर में शो करके भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा फाइल मैनेजर। यहाँ से हम आ जाते हैं PC में और D डिस्क के अंदर में यहाँ पे पिंटू नाम से हमारा जो फाइल था, यहाँ पे P1 के नाम से देखेंगे कि वर्ड पैड का फाइल यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक्सटेंशन का यूज़ करके किसी भी फॉर्मेट का फ़ाइल को
तैयार कर सकते हैं, और कॉपी करना, मूव करना, इन सभी के लिए इसका प्रोसेस सेम है। तो इसका यूज़ कीजिए। इसका फ़ाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, और साथ ही में और भी बहुत सारे कोर्सेस हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। उन सभी को आप वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में ही उन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक दिया गया है। आप वहां से जा कर के उन सभी वीडियोस को देखिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया आज के इस वीडियो को देखने के लिए। जाने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वह भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतर जानकारी के साथ में।